ईद पर नूर पर आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं, लेकिन उसमें आप भी देखें मेहमानों की आमद का सिलसिला जारी है। लेकिन एक बात बड़ी अच्छी है, हम दोनों को उठकर आज कुछ पकाना नहीं पड़ा, कुछ बनाना नहीं पड़ा। लेकिन जो मेहमान हैं नए से नए आ रहे हैं, हम उनसे बातचीत भी कर रहे हैं, आपकी मुलाकात भी करवा रहे हैं, उनकी ईद किस तरह की है ये अहवाल भी आपको बता रहे हैं। अब हमारे मेहमान हो चुके हैं तब्दील, हम वेलकम करने जा रहे हैं। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं सलीम बुखारी साहब, और उनके साथ जो बैठी हैं मैं कहूँगी वी ऑल नो हर जस्ट बिकॉज सलीम बुखारी शो में आप दोनों हमेशा साथ होते हैं, तो फिर भी हम साथ हैं। आयशा सुहेल हैं। आयशा सुहेल भी एक काफ़ी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बहुत देर से इस फील्ड में मौजूद हैं, और उनके साथ मौजूद हैं क्रिकेट का एक बड़ा नाम, क्रिकेट की दुनिया का एक बड़ा नाम, सलीम मलिक साहब। मलिक साहब ईद मुबारक, आप सबको ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक। बुखारी साहब आपको भी मुबारक जी। ईदी का सिलसिला शुरू करें। मेरे ख्याल से ऑफ द शो रखें इसको ज़्यादा बेहतर है। आप बिल्कुल लाएंगे ईदी, बिल्कुल आते ही डायरेक्ट ही हो गई दोनों। ये मेरे ख्याल से वो हक भी बनता है, और ये आज के दिन की रवायत भी है जी। उस एतबार से मुझसे तो आपका ये सवाल गलत नहीं है, बाकी तो अपना अपना जवाब तो दे इसलिए देंगे। आपसे डिमांड की जा रही है। नहीं, आप ये क्या बात कर रहे हैं, आप बड़े हैं, आप सबको दें। आपने कोई आगे क्यों कर बुखारी दिया साहब इशारा? तो ईदी देने वालों में से है ना, मुझे तो इस पर कोई एतराज़ नहीं है। ये रवायत जो है ये जारी रखनी चाहिए, ज़िंदा रहनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे कल्चर से जुड़ी है, ये हमारे दीन से जुड़ी है, ये हमारी रवायत से जुड़ी हुई है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनको किसी सूरत ख़त्म होने नहीं देना चाहिए। तो मैं अपने घर में भी, चूँकि बड़ा परिवार है मेरा, बड़ा कुनबा है, वहाँ भी ये रोल जो है अपने बच्चे बच्चियों और पोते नवासों के साथ करता हूँ। तो आप भी मेरे बच्चों तो की बुखारी तरह साहब से अभी आपको यानी ईदी तो किसी से पक्के मिलती रहना। भी है या नहीं? देखिए मुझे ईदी देने वाले थे, वो तो चले गए ऊपर आसमान पे, जहाँ के थे वहाँ से। बुखारी लेकिन साहब ये इस कि पे अब वो रोल पक्के मुझे रहिएगा। करना पड़ रहा है, तो मैंने अपने आप को उस रोल में समो लिया है। तो मुझे अच्छा भी लगता है जब सब मेरी तरफ देखते हैं। ये मेरे ख्याल से अगर कुनबे के एतबार से आप देखें तो ये स्टेटस भी एक बड़ा अजीबोगरीब और हसीन स्टेटस है कि एवरीबडी लुक्स अप टू यू। तो ये भी ईद के दिन जो है, चूँकि सारा परिवार और कुनबा इकट्ठा होता है, तो एक पूरा मजमा होता है आपके सामने। यानी वो एक दो बच्चे या एक दो की बात नहीं। मेरे घर में तो रौनक बहुत होती है, और आज भी सुबह बहुत रौनक थी। ईद अपनों के साथ ही खूबसूरत होती है। आयशा, आप अपने बच्चों के साथ अपनी ईद कैसे गुजारती हैं? मनी से वही है कि जब आप यंग होते हैं, जब आप अनमैरिड होते हैं, तब ईद होती है, आपकी तैयारियों के इर्द गिर्द सारी चीज़ें रिवॉल्व कर रही होती हैं। मैचिंग कपड़े ले लें, जूती ले लें, चूड़ियाँ ले लें। लेकिन जब शादी हो जाती है और बच्चे हो जाते हैं, स्पेशली जब बच्चे हो जाते हैं, तो फिर जब बच्चों की तैयारी मुकम्मल हो जाती है तो आपकी ईद जो है वो मुकम्मल हो जाती है। अब चूँकि मेरी एक बेटी भी है माशाल्लाह, तो वो जब चूड़ियाँ, कपड़े, मैचिंग जूता, सब चीज़ें पूरी हो जाती हैं, तो मेरी ईद तो वहाँ पर पूरी हो जाती है। तो मुख्तलिफ हो जाती हैं बहुत चीज़ें, लेकिन माशाल्लाह ज़िंदगी के मुख्तलिफ रंग हैं। पहले कुछ और होते हैं, फिर बच्चों के बाद कुछ और होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वुमेन के तो और भी बहुत से मतलब ड्यूटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, घर की ड्यूटीज़ हैं, बाहर की ड्यूटीज़ हैं, लेकिन ईद पे तो एटलीस्ट कोई ड्यूटी नहीं होती ना। नहीं मनीज़े बिल्कुल होती हैं। ईद के दिन तो बल्कि ज़्यादा ज़्यादा ड्यूटी होती है, ज़्यादा सख्त ड्यूटी ड्यूटी होती है। बकरा ईद पर ज़्यादा होती है, मेरा ख्याल है बकरा ईद पर ज़्यादा होती है। बकरा ईद पे भी होती है, लेकिन चूँकि छोटी ईद पे सिर्फ कुर्बानी नहीं होती, लेकिन खाने आना जाना सब चीज़ें जो हैं वो चल रही होती हैं। मेरे ख्याल में खातून जो होती है ना, खातून खाना, जो कि ईद पे हम प्योरली वो रोल प्ले कर रहे होते हैं, और यहाँ की भी जिम्मेदारी होती है जो कि हम निभा रहे हैं, और 1 घंटे 2 घंटे में निभा के चले जाएंगे। तो घर में खातून खाना होते हैं, तो फिर वो सब चीज़ें हो रही होती हैं, जाना भी होता है, आना भी होता है, फिर दावतें भी होती हैं। तो मसरूफियत मेरे ख्याल में ईद पे जो है वो बढ़ जाती है, लेकिन माशाल्लाह इन्हीं चीज़ों के साथ जो है वो ईद के रंग हैं, खूबसूरती है, रौनक भी लगती है। रौनक भी लगती है, रौनक भी लगती है। मैं जो बात समझा उनके कहने से, वो और मेरे ख्याल से वो ठीक भी है कि हर घर की रौनक जो है उसके अंदर सबसे बड़ा हाथ जो है उस खातून खाना का है। इसमें क्या शक है भाई, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। वो राय नहीं है। बुखारी साहब के घर भी जाना है। और ये साथ नहीं, इसलिए नहीं कह रहा मैं, इसलिए कि इसका सारा दारोमदार उसके मूड्स पर है, हाउ शी गेट्स अप इन द मॉर्निंग। तो फिर वो सारे दिन को हसीन बना देती है। आपकी बात से बुखारी साहब, यू शुड डेफिनेटली मीट एहतशाम, और उनको आपको बताना चाहिए कि ये औरत का मूड जो है ना वो बड़ा उनसे मिलने वाला तो हूँ बहरहाल, क्योंकि बहुत बुखारी साहब ने क्लास होने वाली है। ठीक है, तो आपने बताना है कि औरत के मूड का खास ख्याल रखना उनसे चाहिए। मैंने करनी है, उनसे पूछना है जिंदगी में कितनी खुशी बाकी रही। ये वैसे बुखारी साहब मेरे साथ बुखारी हमेशा साहब ने कर पूरी रहे होते हैं। प्लानिंग कर आपको रखी है। हमेशा ये बुखारी साहब मेरे साथ कर रहे होते हैं, मेरी टांग खींचने के लिए हमेशा हमारी कॉन्वर्सेशन के बीच में एहतशाम आ जाता है, और मुझे कहते हैं हाय बेचारा, हाय नहीं, आप इनसे ये पूछिए कि प्रोग्राम करते हुए कभी इनको मैंने, जब ब्रेक्स होती हैं लाइव कर रहे हो तो ज़्यादा लंबी ब्रेक्स होती हैं, कभी आपको बोर होने दिया मैंने? नहीं, बिल्कुल नहीं।
और मुझे लिटरली बुखारी साहब के साथ शो करते हुए लग रहा है कि ऐसे शुगल ही करके वापस हाँ ये बिल्कुल ऐसा ही लगता है। मतलब ब्रेक में वो अब ब्रेक होती है ना तो मुझे पता लग जाता है कि आप बुखारी साहब कोई नई चीज़ के ऊपर मेरी टांग खींचने वाले हैं, तो मैं उसके लिए तैयार होती हूँ। अब ब्रेक्स तो बड़ी हमारी जो है वो शुगल शो देख कर नहीं अंदाजा होता कि शो के पीछे इतना फन हो रहा है, जिस तरह सख्त बातें शो में हो रही होती हैं और जिस तरह बुखारी साहब को मैंने सुना है, जिस तरह बुखारी साहब अकाउंटेबल ठहराते हैं ना हुकूमत को, सबको जवाबदेह खड़ा कर देते हैं, तो उस तरह लगता नहीं है कि बैक एंड पे ये देखें ना 3, 2, 1 शो चल रहा है। वो अल्लामा इकबाल ने कहा था ना कि वजूद जन से है कायनात में रंग, तो प्रोग्राम में भी यही है, कुछ ऐसा ही है। वो तो ऐसा उनकी होता है वजह से ज्यादा रौनक है। वो जैसे आपने कहा ना कि प्रोग्राम में बुखारी साहब ये कर रहे होते हैं, वो सलीम तो साहब हम आपसे नाराज नहीं, हमने आपसे बस हम दे रहे हैं, सलीम साहब आपकी तरफ आ रहे हैं। आयशा जाने नहीं दे रही। मैंने कहा 3, 2, 1 होता है ना तो बुखारी साहब का रूप ही बदल जाता है जो ऑन एयर होता है। अच्छा मलिक साहब, आप अपनी ईद कैसे गुजारते मेरा हैं? ख्याल है इनका शो शुरू कर लें। अच्छी सजेशन वैसे है। पहली बात तो ये कि बुखारी इनको जाने नहीं देना, हमने बुखारी साहब से ईद लेके जानी है। ठीक है, ये बात टालने की कोशिश तो- की ये है तो इन्होंने। planned है। आप शायद गलतफहमी में मुब्तला हो गए हैं। नहीं मैं आपका नहीं नाम हूँ, मैं भी समझ सलीम रहा हूँ, है मैं समझ और आप भी ईदी देकर जाएंगे। मैं समझ रहा हूँ। आप ये उसके ना लिए- ईदी लेने की खातिर छोटे हो गए हैं। वो आप मलिक साहब देखें। आप उनसे छोटे हो सकते हैं, हमसे तो बड़े ही है ना। बिल्कुल मैं हूँ जी। देखें हमें मिलेगी तो हम आपको देंगे। ओह अच्छा, ये ले ये नहीं, देखे ना, ये आपका असूल है और हम इसको नहीं मानते। मैं अच्छा। नहीं मानता इस दस्तूर को। ईद देखें जी बड़ी अच्छी गुजरती है। असल में रमज़ान में ना रोज़ों के दौरान ये होता है कि सबसे मुसीबत वाला टाइम पता है कौन सा होता है? कोई भी नहीं। नहीं होता है, मैं आपको कोई बताता भी हूँ, नहीं होता। आपको फिर आइडिया नहीं, फिर आप सहरी इफ्तारी का एहतमाम नहीं करती नहीं घर नहीं, में। ऐसी क्या बात कर दी आपने। हम सब अफ्तार मेरे का घर इस्तेमाल में भरपूर मेरे करते हैं। घर में जो सबसे मुश्किल टाइम होता है ना ईद से पहले, वो जब इफ्तारी करने का टाइम होता है। उस वक़्त बेगम साहबा का जो है ना ब्लड प्रेशर वो बिल्कुल टॉप पे होता है। वो ज़रा सी कोई चीज़ इधर उधर हो जाए, नौकर ने कुछ सही नहीं बनाया हो तो घर में मुसीबत। मैं उनको अक्सर कह रहा होता हूँ, तान आप पर आकर टूटती है। मैं इसका अक्सर मतलब इफ्तारी मैं टाइम भाई पे- साहब यकीन करें, मैं उनको उसको कह रहा होता हूँ और काम वाली को कि खुदा के लिए इस वक्त कुछ ना बोलना, ये जो भी के ठीक है। इफ्तारी टाइम पे क्योंकि- मलिक साहब जो है ना दुब के बैठे रहते हैं। एक बात मैं आपके साथ शेयर करूं इनके बारे में ख़ास तौर से। अच्छा इनकी एक बेटी है अच्छा, और ये सारी ज़िंदगी इसकी जो है ना वो उस बेटी के गिर्द घूम रही है। इसके हवाले से आप ज़रूर पूछिए इससे। मैं एनवी करता हूँ इसको कि बाप मोहब्बत तो सर वो बच्चियों अपने से बेगम के सभी रोब करते और दबदबे से बाहर निकले तो इसके मैं बेटी बावजूद की बात इसके करूं। बावजूद नहीं, वो इसकी असल सारी में दुनिया कवर वो करती है ना जी। असल में मेरी जो बेटी है बचाती ना, वो है। आपकी ढाल है, आपकी ढाल है। मेरी वो आपा वो है। वो असल में अभी उसकी एक बेटी है जी, और अभी एक बेटी हुई है 3 दिन पहले। यानी वो घर वाली और बच्चों वाली हो गई है, लेकिन हाँ। इसके लिए वो अभी तक उसी तरह से गुड़िया अब की तो तरह आप से। नाना तो बनी गए हैं, तो फिर नाना आप हो ईदी जी, देते में इतना क्यों हिचकिचा रहे हैं? मेरी जो नवासी है बड़ी वाली, आप यकीन करें वो कैंची है। उसको सब कहते हैं खुदा है 3 साल की। आप यकीन करें अगर वो यहाँ होती ना उसने आपको बोलने नहीं देना। अच्छा वो बोले जाती है, उसको सब कहते हैं खुदा के लिए चुप कर जा, बड़ी होके एंकर ज़ारा बनेगी। चुप कर जा। और वो इतना खूबसूरत टाइम होता है ना जी, ईद वाले दिन जब वो लोग आते हैं और फिर वो बच्चे, आपको पता है जैसे आप ईद मांग रहे हैं इसी तरह वो भी मांग रहे होते हैं। और चूँकि रमज़ान में एक चीज़ होती है कि आप फजर के टाइम सोते हैं। लिफाफा लाओ, मैंने सलीम मलिक साहब को लिफाफे में ईदी देनी है। मैं आपको एक बड़ी तकलीफ की बात शेयर करना चाहता हूँ, ये कि ये रवायात जो हैं ये पता नहीं क्यों सिसक रही हैं। ये जो रवायत थी ये इतनी स्ट्रॉन्ग है, इसको आप सोशली देख लें, इसको आप कल्चरली देख लें, इसको आप फैमिली वाइज देख लें। ये वो नाता लिफाफे है की जो कि ईद की? अनब्रेकेबल बॉन्ड्स में बदलता है। फिर बाद में लोग इससे हटते जा रहे हैं। मिसाल के तौर पे ईद कार्ड भेजना, अच्छा, इसके लिए ईद कार्ड की तलाश, उसके ऊपर अच्छी इबारत की तलाश, फिर उसके ऊपर लिखना, फिर उस तमतराक के साथ उसको पोस्ट करना, पूरी एक खत्म हो गया। सेलिब्रेशन। हाँ। खत्म हो गया। एंड बुखारी साहब वी वर द लास्ट जनरेशन जिसने अपने या बचपन मेरे में ख्याल से काम जिन्होंने किया। अपने हाथों से बच्चों कार्ड भेजे हैं वो वाकई वी आर द के लास्ट टाइम पे सोशल मीडिया ने सब चीज़ों की जगह ले ली और वो बहुत खूबसूरत टाइम होता था कि जितने फ्रेंड्स हैं उतने ही कार्ड्स पसंद करने हैं और फिर जो है सबसे अच्छे फ्रेंड को सबसे यानी अच्छा किसी के कार्ड। घर मिठाई लेके जाना हैज बीन कन्वर्टेड इनटू कि आपने ऑर्डर किया, कोई जाके डिलीवर कर रहा है। एग्जैक्टली। How कितना unfortunate। कैलेस है ये पूरी हमारी सेलिब्रेशंस थी छोटी छोटी जो ईद से जुड़ी मैं होती जी थी। नून इनको- शहर का रहने वाला हूँ, मैं शालमी का रहने वाला हूँ। तो जब मैं पुरानी बात बता रहा हूँ जो भी आप उसको मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। बुखारी साहब हम लोग ना
मोहल्ले के लड़के ना इकट्ठे होके बाहर उन्होंने स्टॉल लगाना करना, अच्छा फिर उसके जो पैसे बनने उस पे ईद पे जाना, मरी जाना, इधर उधर जाके उन्होंने जितने पैसे भी बचपन से ही कारोबारी से है पूरी एक ट्रेल थी वो इवेंट्स सारे की सारे जिससे लड़के मुझे होते थे जी मोहल्ले के, सब लड़के जितने होते थे वो इकट्ठे हो गए, उन्होंने फिर मोहल्ले वालों से बुज़ुर्गों से पैसे लेने ईदी, फिर सब ने मरी जाके ना बड़ी याशी करनी कि चलो यार पैसे इकट्ठे किए। वो चीज़ें अब ख़त्म हो गई हैं जी, अब वो चीज़ नहीं रही। अब तो आप इस पे मोबाइल के ऊपर ही भेज देते हैं। मैंने कहा ना कि ऑर्डर करें वो डिलीवर हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि आप हमारा जो इस वक्त हमें कटारे में जो डाला हुआ है, आप भी तो बताएं ना, हमारे नाज़रीन जो है वो सुनना चाहेंगे कि ये ईद कैसे मनाती है। चलिए हम भी अच्छा, ये बताते हैं। हम आपको ब्रेक में ना बताएं हम ईद कैसे मनाते हैं हम क्यों सबको बताएं हमारी ईद कैसी होती है। हम तो यहाँ पर बैठे हुए हैं तो आप सोच लें कि हमारी ईद कैसी होती है। मेरे ख्याल ये फंसी इस प्रोग्राम में से नहीं निकल पाती हुई, घर में बड़े मुश्किल होती होगी आप लोगों को तो। नहीं, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होती है, बल्कि यहाँ पर भी लोगों से मिलना मिलाना चलता रहता है। और फिर जब घर जाते हैं तो घर की अपनी जो है वो लोग आते जाते रहते हैं, उसी तरह जिस तरह आयशा ने बताया। नहीं, पर बच्चे मिस तो करते होंगे ना जी आपको वो सारा टाइम। हम भी फिर उसी तरह से करके देखिए, सेलिब्रेशन का अपना मज़ा होता है। थोड़ी सी आपकी मसरूफियात बढ़ सारी जाती है। बातें नहीं बतानी, हम चलते हैं ब्रेक पर, बातें और भी बहुत सारी है, वापस आकर करते हैं, आप हमारे साथ रहें। Done. ब्रेक के बाद खुशामदीद। ब्रेक पे जाने से पहले जो है वो मेरी बात अधूरी रह गई, क्योंकि सलीम बुखारी साहब ने सवाल पूछा कि हमारी ईद कैसे गुजरती है। तो हमारी ईद मैं बता रही थी कि हमारी ईद यहाँ पर भी मसरूफियत में गुजरती है, लेकिन जब हम घर जाते हैं तो घर में सब बहन भाइयों का जो आने जाने का जो सिलसिला होता है, फिर बच्चों के साथ बच्चों को ईदी देने का, और ये जो एक ख़ास रिवायत है जो शायद मेरा ख्याल है ये जो सोशल मीडिया के दौर ने जो चीज़ ख़त्म कर दी है, ये चीज़ नहीं ख़त्म हो सकती। वैसे बाकी सेलिब्रेशन जहाँ पर ख़त्म हो गई हैं वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई सिलसिला चलता रहता है। पैसों का मामला भी, और लोगों के साथ मिलना जुलना भी, इमोशंस बहुत हैं। एग्जैक्टली हम वो जो भी लोगों के ईदी साथ को मिलते 1000, हैं, 50, बहन भाई 500, आते 10 जो जाते भी हो, हैं, उससे कुछ होता नहीं है, लेकिन वो एक लिंकेज है हमारे माजी के साथ और हमारे पेरेंट और फैमिलीज के साथ, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और वो खत्म होने वाला नहीं है। मुनीज़े, अब आपकी बारी है, अब आप बताएं कि आप कैसे गुजारते हैं। मेरी ईद में समझती नहीं, मेरे हूँ ख्याल से अगर आप मुझे इजाज़त दें सवाल करने की, आप ईद तबाह कितनों की करती हैं और मनाती कितनों की? सर मेरा हर दिन ईद का दिन है। मुझसे किसी ने पूछा कि आपने ईद की शॉपिंग कर ली, मैंने कहा मेरी तो रोज़ ही ईद होती है हर रोज़ हमने आना है शो में, एवरी डे वी हैव टू वेयर अ न्यू अटायर। और खाना घर पे सबके साथ बैठ के खाने का वक्त हफ्ते में 1 या 2 दिन ही मिलता है, बाकी इंगेजमेंट्स और एक्टिविटीज़ इतनी ज़्यादा हैं कि खाने भी बाहर हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इदारा भी बहुत अच्छा है जहाँ पर हम बैठे हुए हैं, तो आई फील लाइक मेरा हर दिन ईद का दिन है। और फिर मैं बहुत ज़्यादा अपने बेटे को टाइम देती हूँ, ही इज़ माई एवरीथिंग। तो एवरी टाइम आई एम आउट विद हिम, उसको लेके शॉपिंग, और उसका भी हर दिन ईद का ही दिन है। देखा आप दोनों को पता चला, आप लोगों ने एंकर्स को बुलाया, हमने कैसे रोल्स शिफ्ट किए हैं, आपका इंटरव्यू शुरू कर दिया। लेकिन हाउस होल्ड में थोड़ी सी मैं पार्टिसिपेशन ज़रूर कर लेती हूँ, दिन में 1 आध दफ़ा कभी अपने बेटे के लिए मैं बहुत काम करती हूँ। ही कम्स टू स्कूल से आएगा, आई मेक हिम फूड, मैं अपनी वार्डरोब खुद रेडी करती हूँ। मतलब थोड़े थोड़े काम हैं जो हम करते हैं, इसके अलावा कुछ खास नहीं है। ईद पे क्या स्पेशल कुकिंग होती है कोई? घर वाले करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, घर वाले कर देते हैं। अगर इसके लिए आप मुझसे पूछें तो ज़्यादा बेहतर है। इसलिए बताइए सर, आप ईद पे क्या बनाते हैं? एक रिचुअल, एक बाकायदा चेन ऑफ रिचुअल्स है जो ईद से जुड़ी है। कपड़े तो ईद से पहले बन जाते हैं, सिल भी जाते हैं, लटका भी दिए जाते हैं इस्त्री करके सुबह के लिए, लेकिन ये इट्स ए होल चेन ऑफ इवेंट्स। रात को आप जितनी मर्जी देर से सोएं, आपने सुबह उठना है नमाज के लिए जाने के लिए। आज हर घर में आज भी उसी तरह है। उसके बाद उन्होंने जाना है, फिर कुछ लोग रिलीजियसली अपने बुजुर्गों की कब्रों पर जाते हैं कब्रिस्तान। ये एक दूसरा रिचुअल है विच इज़ बीइंग फॉलोड स्टिल। आप ईद के दिन सुबह कब्रिस्तान जाएं, हैरान रह जाएंगे लोगों को देख के जो अपने बुजुर्गों पुरखों की कब्रों के ऊपर फूल रखते हैं, दुआएं मांगते हैं। उसके बाद आप वापस आते हैं तो वो सेमियाँ पकने का जो कॉन्सेप्ट है, सेमियाँ नहीं, आप खीर बहुत अच्छी बनाते हैं। हाँ नहीं, वो आपने सुन लिया कहीं से। वो मेरा वादा भी आपके साथ कि मैं इंशाल्लाह आपको खिलाऊंगा वो। तो उसके बाद आप आ जाते हैं तो सेवियों का मसला है, और उसके बाद फिर आना जाना शुरू है। कुछ ख़ानदानों ने अब ये तय कर लिया हुआ है कि सुबह में कौन आएगा पहले
और फिर शाम में कौन जाएगा। ये भी एक चेन ऑफ इवेंट है कि आप अपने बहनों भाइयों बल्कि कई दफ़ा ये चीज़ दिनों में डिवाइड हो जाती है, एक दिन एक और जगह हर पर साल जाए। ऐसा ही होता है, इतनी पक्की वो होती है रिवायत। दूसरा ये कि खातून खाना के लिए ये दिन बड़ा चैलेंजिंग होता है, क्योंकि उन्होंने एक तो ये तैयार करने होते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के पकवान, क्योंकि लोगों ने आना है, वो दोपहर का खाना भी खाएंगे, वो रात का खाना भी खाएंगे। तो ये भी एक तरह का देयर इज़ ए एलिमेंट ऑफ कॉम्पिटिशन इन इट कि हम फलां घर गए थे, वहाँ वो फलां चीज़ बहुत अच्छी थी, सही है। वो फलां घर गए थे वहाँ और इसी तरह आपके घर के खाने के बारे में लोग कमेंट करते हैं। फिर जो असल ईद है वो है जब आप अपने हम उम्र लोगों के अंदर, यानी आपकी फ्रेंड्स आ गई हैं, हमारे दोस्त आ गए हैं, वो जो हुल्ला गुल्ला होता है वो भी अपनी जगह एक बहुत बड़ा कल्चरल इवेंट है। सही। तो ये मेरे ख्याल से इसको अगर आप इस एंगल से देखें कि ये मुसलमान सोसाइटीज़ में जहाँ कहीं भी वो हैं, ये वो इवेंट्स हैं जिसमें मज़हब का एलिमेंट भी है, जिसमें कल्चरल एलिमेंट भी है, जिसमें पर्सनल एलिमेंट भी है कि आपकी ज़ाती जो ताल्लुक़ है उसके तजदीद का भी दिन है। वो कहते हैं ना कि दुश्मन लड़े हुए भी हों, दो दोस्त जितने मर्जी बुरी तरह से लड़े हों, लेकिन ईद पे अगर नमाज के वक्त गले मिल गए तो गिला जाता रहा। बुखारी साहब, ईद के दिन कोई बंदा मायूस भी पाया जा रहा है। तो भाई ये क्या मायूसी है भाई? ना बात करे, गुमसुम वो खामोश, मुझे इसलिए लग कि रहा ये है मौका कि नहीं दे रहे ना, बुखारी साहब किसी को मौका नहीं दे रहे, देखिए अगर आप मुझसे बात छीनेंगे नहीं तो मौका वाकई नहीं मिलेगा। सलीम साहब, आपको इस चीज़ का अदराक होना चाहिए कि आप 4 एंकर्स के बीच में बैठे हैं, तो मौका तो खुद लेना पड़ेगा। मुझे यूं लग रहा है कि जैसे क्रिकेट का शो चल रहा है और मिसबा बात कर रहा है, क्योंकि मिसबा भी नहीं किसी को बोलने देता। वेरी वेल सेड। अभी जैसे इन्होंने कहा ना जी कि ईद पे मेरा ख्याल है कि हम लोग देखें जी, हर एक डिफरेंट होता है कि वो किसी के यहाँ शाम को होती है, किसी को मुख्तलिफ टाइमिंग, मगर हमारे यहाँ हम 7 बहन भाई हैं जी, तो हमारी सिस्टर की तरफ हम ना ईद वाले दिन रात को हम उधर जाते हैं। अच्छा। और वैसे भी रिश्तेदार जो करीबी होते हैं, आपके कज़न वगैरह, वो सब इकट्ठे होते हैं। मगर उसमें एक चीज़ होती है, अगर आपने किसी के घर जाना है 8-10 फैमिलीज़ ने, तो बड़ा मुश्किल होता है बुखारी साहब कि एक बंदा खाना पकाए। अच्छा। तो हम क्या डिसाइड करते हैं जी कि 1 डिश हर बंदा लेके आए, Very That's good, also one way. ताकि वो एक पे क्योंकि बोझ ना आए एक ना। पे बड़ा मुश्किल हो जाता है जी। आप तो खैर आप I लोग like तो this एक idea नहीं वैसे। बनाते घर में, हम तो नहीं मगर कुछ घरों में ये हो रहा है। मैंने कहा आप बहुत लोग अच्छी तो बात। एक भी नहीं बनाते जैसे आपने कहा। नहीं, इतने बड़े नाले नहीं है ये। मगर नहीं इससे मैं कुकिंग करती हूँ। मैं भी अंडे खिला देंगे। नहीं देखें, ये बहुत सारे लोगों ने, मैं चूँकि 3 साल से आ रहा हूँ, बहुत सारे लोगों ने वादे किए हुए हैं, मैं बड़ा अच्छा खाना बनाता हूँ, मैं खिलाऊंगा। आप पता नहीं किसकी वो तरफ जा इशारा रहे हैं। आपको पता है किलिंग शॉट्स इस तरफ आए, इस ये छिक्के चौके इधर मारे जा इस रहे हैं। तरफ है। ये बुखारी साहब ने बहुत दफ़ा कहा है, तो होता कभी नहीं है। आप भी वही कह रही हैं, होगा नहीं, मुझे पता है। वो शॉट्स अपनी तरफ आने दे रहे नहीं, हैं, वो उसको भी मतलब खुला छोड़ रहे हैं कि इनसे फिर मोहब्बत का रिश्ता है। ईद के दूसरे दिन फिर हम लोग करते हैं। मेरे ख्याल से जो एक बात फिर वैसे है रिपीट होता है। जिसमें आप तीनों को ज़्यादा बोलना है वो है चांद रात। तो ये यार चांद रात का की। कॉन्सेप्ट भी बहुत हसीन बहुत कॉन्सेप्ट खूबसूरत था। था। बुखारी साहब चांद रात की बात करेंगे। चांद रात की एक बड़ी सेलिब्रेशन होती है ईद से पहले, उसमें उससे जुड़े बहुत से वाक़यात का हम जिक्र करेंगे। ये एक छोटी सी ब्रेक, जिसके बाद जो है वो ब्रेक के बाद खुशामदीद। हम बात कर रहे थे चांद रात की, और ईद की सेलिब्रेशन जो है वो चांद रात के बिना जो है वो अधूरी हैं। और अगर चांद रात की जो सेलिब्रेशन है जिसमें ख़ास तौर पर चूड़ियाँ लेनी है, हाँ, मेहंदी लड़कियाँ लगानी निकलती है, हैं, उस बहुत को सारे टाइम नहीं काम मिला होते चांद हैं। रात पर कहीं जाने का, उसने मेहंदी भी नहीं लगाई। बिल्कुल नहीं लगवाई क्योंकि अब इसके बाद यही हंगामा खेजी होनी सारी जो डिले है, वो कहते हैं ना इट्स बेटर लेट देन नेवर। बुखारी साहब ये एक ट्रेडिशन है कि जो मेरी बेटी है ना वो बाहर से नहीं लगवाती, वो मेहंदी मेरे से लगवाती है। ठीक, और ठीक, उसमें वो मैंने उसको मेहंदी लगानी होती है, तो इसलिए जो है ना वो मेरी मेहंदी रह जाती है। आप ये बताइए कि वो जो ट्रेडिशनल मेहंदी बाकायदा घोल के लगाई जाती थी वो ज़्यादा मज़ेदार या चार्मिंग नहीं, फैक्टर आप था इस या ये मेहंदी की ठप्पे जो बात लगाते कर रहे हैं ना, ये? आयशा ये उस मेहंदी की बात नहीं कर रही, वो जो एक प्लेट में उंगली से हाँ, लगाए उंगली से वो- खोलते हैं। और जो मेरी दादी वो होती थोड़ी थी जरा पुरानी बात करें। आयशा, थोड़ी जरा जो ज़्यादा जिस पुरानी। मेहंदी की ये बात कर रहे हैं ना, मेरी दादी जो होती थी ना, उनको ये होता था कि मुझे मेहंदी लगा दो, अगर कोई मेहंदी नहीं लगाएगा तो मैं यूं लगा लूंगी। हाँ, ये उनकी दादियाँ धमकी यूं- होती थी। दादियाँ यूं मेहंदी लगाया हाँ, करती ये थी। उनकी धमकी होती थी कि मुझे अगर मुझे मेहंदी नहीं लगानी ना तो मैं यूं लगा लूंगी। फिर और फिर एक हाथ में लगा के ऊपर दूसरा हाथ रख के लग के तो दोनों हाथों लेकिन में आपने मेहंदी। देखा है बुखारी साहब, आजकल ट्रेंड थोड़ा तब्दील हो गया। हमारे मुल्क के जो माशी हालात हैं, उन्होंने शायद ये ट्रेंड बना दिया है कि लोग मजबूर बहुत हो गए हैं, तो अपने घरों से बाहर निकलते हुए खौफज़दा महसूस करते हैं। स्नैचिंग के बहुत ज्यादा इश्यूज हो गए हाँ, हैं। रॉबरी हो रही आप है, ये देखिए लूटमार। खवातीन के अगेंस्ट जो है मोबाइल स्नैचिंग, बैग स्नैचिंग, ये बेपनाह वाक़, और ये जो गले की चेन है
ये कराची में तो खुदा की पनाह है, अल्लाह का शुक्र है यहाँ लाहौर में ये सूरत इतनी वर्स्ट नहीं है, लेकिन ये है। और इसने रिस्ट्रिक्ट किया है ख़वातीन को और फैमिलीज़ को शाम के वक्त ज़रा ताख़ीर से बाहर निकलना, वरना तो ये चांद रात की सेलिब्रेशन तो चलती थी 2 बहुत बजे तक ज़्यादा सुबह। हुआ करती थी रहे। और बुखारी साहब, जब ये दहशतगर्दी वाले कुछ इवेंट्स आए और दहशतगर्दी वाले एक खौफनाक से दौर से हम गुजरे, उसके बाद ये हमने कम होते देखा कि चांद रात में निकलने का जो एक बहुत ट्रेंड बड़ा था फैक्टर वो है कम ये, हुआ, एक बहुत बहुत बड़ा बड़ा फैक्टर फैक्टर। और अब अगरचे कि हम उससे निकल आए, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। लेकिन अभी और बहुत सारे फैक्टर्स हैं आई गेस एक उस्मा, second, और ये please, जो please, स्नैचिंग और इस तरह की जो चीज़ें हैं आयशा, ये वाले सलीम साहब भी ईद मनाते हैं। चले जी मैं आप कह रही हूँ प्लीज कि सलीम साहब से चार एंकरों में मैं फंसा हुआ हूँ जी इस वक्त। 4 एंकर से फंसे हैं। बुहारी साहब, आपको पता क्या- जहाँ बुहारी साहब हो सलीम वहाँ साहब, किसी आप को घर में मौका भी नहीं मिल बात कर सकता। लेते हैं? आपको घर में भी बात कर लेते हैं? रीफ्रेज करें कि घर आपको में घर में भी सिवाय- बात करने का मौका दिया जाता घर है। में सिवाय बेगम के अलावा सबको मैं डांट सकता हूँ। क्यों जी बुहारी साहब? अरे मेरे ख्याल से तो ऐसा कन्फेशन है जो हर शरीफ आदमी को कर लेना चाहिए। नहीं, वैसे आप नहीं करते, मैंने देखा है। आयशा, चलो फिर इसका मतलब है कि आदत है सलीम आयशा साहब क्या को, आप तो भी it's okay अगर आयशा खामोश क्या आप भी डांटती हैं? क्योंकि ये वाले सलीम साहब भी कह रहे हैं कि हमें कन्फेस कर लेना चाहिए, वो वाले सलीम साहब भी कह रहे हैं। ऐसे ही तो खवातीन औरत को का बदनाम किरदार करते है क्या? रहते हैं टीवी पे बैठ के। ये सोशल मीडिया के ऊपर इतनी मीम्स होती हैं कि बीवियां ऐसी और बीवियां ऐसी। बीवियां तो सबसे मासूम नहीं, नहीं, कमाली नहीं, हुए ये बहुत अच्छी होती है। देखिए मैंने तो बहुत बहुत से अच्छी बहुत मासूम होती अपने हैं। समेत मैंने बहुत से ऐसे शेर देखे हैं जो बाहर हों घर से तो शेर हैं, और बाकी तो घर उनको में भी पता- शेर बाकी तो उनको पता ही है। और देखे ना सिर्फ अपनी औरतों को बदनाम करते रहता है। बड़े डर के रहते हैं। घर में बब्बर शेर है। घर में बब्बर शेर नहीं होती है, शेर नहीं होता। सलीम साहब, आप बता दें ईद पे क्या आपके घर में खास पकता है? देखिए वैसे तो वो सब लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं सुबह के टाइम, स्पेशली जब नमाज के बाद आप आते हैं तो सवैयों का बड़ा इंतज़ार होता है, हर बंदे को होता है कि यार, तो वो सुबह सुबह बेगम के लिए आपको पता है फिर बड़ा मुश्किल होता है। सुबह सुबह वो बेचारी रात को ही तैयार करके रख देती है, क्योंकि आदत ऐसी बनी होती है कि आप सोते हैं फजर के बाद। बहुत लेट, बहुत रमज़ान में ना ये एक रूटीन बन जाती है आपकी कि आप फजर पढ़ते हो, फिर आप देखें फिर कुछ भी हो सकता वरना है। फिर क्या हो अल्लाह, सकता है? जरा देखिए, बताइएगा। बुहारी साहब, खुल्लम आप- खुल्ला धमकी आप है ये। धमकी दे रहे बीवी हैं। को भी आप जो है ना वो आप फिक्र न फिटनेस करेंगे, का निकल ख्याल- गई है ना मुंह से बात। परसों अब को देखिए था। होता क्या है। बस अब देखें आपको जी, ये बेगम तो साहिबा तड़ी से लगानी पूछेंगे पड़ती क्या है ना होता जी, वॉक करनी पड़ेगी, फिटनेस का ख्याल रखना पड़ेगा, अदरवाइज देख सलीम लो। साहब, क्रिकेट के रूल्स जो हैं वो वहाँ पे भी फॉलो सलीम करवाते साहब, हैं कहीं अपनी ऐसा wife ना को। हो कि एक दिन बाद आप कहें मत पूछो क्या हुआ। ये वो सेम- तस्वीर आ जाए। सेमियों के साथ एक जुड़ी चीज़ और है, कुछ फैमिलीज में शीर बनता है। अगर आपने से मेरे ख्याल से शीर जानते खुरमा। हैं। हाँ, शीर खुरमा जो है वो लखनऊ की ओरिजिनल डिश है, वो जो घरों में यहाँ आई है, और वो भी बहुत खूबसूरत, बहुत मज़ेदार, बहुत ही लजीज वो डिश है। मेरे ख्याल से जैसा मैंने कहा कि अब ये काफ़ी घरों में आ गई है ये। तो शीर के बारे में मेरा तजर्बा ये है कि एक तो मेरे ससुराल में ये बहुत ज़्यादा यानी बहुत आला मेयार की बनती थी, और वो चूँकि उन्होंने अपनी माँ से सीखी है तो बेगम साहबा जो हैं वो भी वो बनाती हैं, लेकिन शीर बनाते हुए उनके करीब फटक नहीं सकता कोई। ये मुझे बहुत सीखने का शौक है कि मैं खुद बना दिया करूँ, अच्छा। क्योंकि अदरवाइज़ मेरी शुगर का बहाना रख के वो 2 महीनों में एक दफ़ा बनती है। मेरे बस में हो तो सुबह रोज़ का नाश्ता शीर का वैसे होता है। ईद पे एक खास वैसे मेरा attraction घर चीज़ ही इनके है। करीब ही है जी, मैं ईद वाले दिन सुबह सुबह आऊँगा। लें जी गैस ये देखिए नहीं, जो है वो देखिए जिस तरह ये कहते हैं ना कि जी मैं कहता रहा हूँ मैं पकाऊंगा, मैं कुछ खिलाऊंगा, लेकर आइएगा, इसी कुछ। इतनी ही धमकियां इन्होंने भी मुझे दी, मैं आऊँगा, मैं आऊँगा। बुखारी साहब कह आज देना तक- खाली हाथ ये मत आप आना। जाते आप देखें जी, ये आप जाते नहीं रात खाली 12 हाथ, बजे। इसकी एक खूबी और है, लोगों को बहुत शौक होता है गिफ्ट देने का, गिफ्ट लेने का। ये वाहद बंदा मैंने देखा है जो सिर्फ गिफ्ट देता है। अच्छा खाली हाथ नहीं है। ये इनको है, मुझे आदत है जी, मैं ये पता नहीं और क्यों। बहुत खूबसूरत आदत है, और ये नहीं कि मैं मगरून आया जिन्हों पंजाबी च कहते हैं, नो, गिफ्ट विल बी ऑफ ए हाई स्टैंडर्ड। और ये पता नहीं क्यों जुनून है इस बंदे को, अल्लाह ताला इसको और तौफीक दे। ये नहीं, बहुत अच्छी मुझे बात जो है। अच्छे लोग लगते हैं ना जी, जो मुझे अच्छे लगते हैं, तो अभी तक इनको- आपको नहीं दिया ना कोई गिफ्ट? नहीं, मैं एक मिनट चूँकि आप लोगों के साथ मेरी इतनी अफिलिएशन नहीं है ना, हम चूँकि प्रोग्राम बुखारी साहब के पास ये है कि मैचेस ख़त्म होते हैं, मैं आके इनके पास बैठता हूँ। मैंने इनको एक चीज़ कही थी, मैंने कहा मोहब्बत मेरे है जो ये। मामू थे ना, आपकी बिल्कुल आदत उनकी तरह की है, और जो मुझे लोग अच्छे लगते हैं ना
मुझे जो मर्जी हो जी, मैं उनको गिफ्ट जरूर देता हूँ। मैं हम भी बैठना शुरू करते हैं अच्छा, जब ये बुखारी साहब के कमरे में पाए जाए हम पहुंच मैं जाया एक्सपेक्ट नहीं करता, उनको पता है बुखारी, मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं करता कि वो भी मुझे दें। पूछ लें बुखारी ये साहब और से अच्छी पूछ बात लें। है। बहुत खूबसूरत, और ये मैं बहुत खूबसूरत अक्सर आदत भी बुखारी है। साहब कहते हैं यार तेरा ड्यू है, मैंने कहा नहीं आपसे नहीं मैंने लेना, अच्छा आयशा, मैं जो दूर चुप करके ले लेता है। ये इनकी वन वे ट्रैफिक जो है ना, दैट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ हिम। बिल्कुल सही कह रहे हैं बुखारी साहब, अच्छा बहुत आयशा, शुक्रिया। ईद वाले दिन आप सबसे अच्छा जो है वो क्या बनाती हैं? सबसे अच्छा क्या बनाती हूँ? मेरे ख्याल में मटन की एक दो मेरा डिशेस ख्याल हैं जो मुझे बातें लगता है बनाती हैं कि ज़्यादा। सलीम साहब को मेरे ख्याल में बुला के खाना आप खिलाना बातें पड़ेगा। मुझे इन पे जाते गुस्सा है कि ये अभी तक सीधी होके नहीं बैठी है, आप जीत गए। नहीं आयशा, असल में वो बातें बनाने, वो शायद कह रहे हैं मुझे बातें सुना तो आयशा। एक्चुअली लेकिन मैं चाहती हूँ कि हमारा इतना खूबसूरत वक्त गुजरा है, इसी के साथ आप लोगों से हम इजाज़त लेंगे। बहुत शुक्रिया बुखारी साहब, आपका बहुत भी बहुत शुक्रिया शुक्रिया। आपका आयशा Thank you और for सलीम inviting साहब It was a कि आप wonderful आए, time we had. आपने Wonderful वक्त निकाला। लेकिन उस्मा, एक खूबसूरत पैगाम वो यही है कि अपनी ईद तो आप खूबसूरत बना रहे हैं, लेकिन आपके साथ जो लोग हैं, आपसे जुड़े हुए जो लोग हैं, उनकी ईद को भी खूबसूरत बनाएं, उनका भी ख्याल रखें। और इसी के साथ इजाज़त ले खुश लेते हैं। रहिए और खुश रहने दीजिए। ठीक है, इस बहुत पैगाम शुक्रिया। के साथ आज के लिए इतना ही।